नई जिंदगी। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी तय हो गई है। उसने अंश को अलविदा कहा और चली गई। अंश उसे जाते हुए देखता रहा और कितनी देर तक वहां सुन खड़ा रहा। उसकी जिंदगी अचानक पलटा खा गई। आज वह लड़की जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, पराई होकर बहुत दूर चली गई थी और उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। अंश का जीने का मन नहीं कर रहा था। उसने खुद को 2 दिन से कमरे में बंद कर लिया था। ना रोटी ना पानी, पागलों जैसी हालत हो गई थी। आखिरकार जिंदगी ने मौत के हाथों हारने का फैसला किया और वह कहीं से जहर की शीशी ढूंढ लाया। सोचा जल्दी से पीकर जिंदगी मिटा दूं। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि जाने से पहले परिवार को आखिरी बार देख लूं। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और रात के 2 बज चुके थे और सभी लोग बाहर बरामदे में सो रहे थे। कुछ कदम चलने के बाद सोती हुई माँ पर नजर पड़ी तो उसका झुर्रियों भरा चेहरा नजर आया। माँ के हाथों पर पड़े छालों को देखकर उसे याद आया कि कैसे माँ उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी और कितनी बार मेरी गलतियों के कारण वह कठोर स्वभाव के पिता से मुझे बचाती थी। आगे अपनी छोटी बहन को देख पहली बार उसे अपने सिर पर जिम्मेवारी का एहसास हुआ। कितने वर्षों से राखी बंधवा रहा था, लेकिन नासमझी में कभी इसका मतलब नहीं समझा। एक सोच ने दिल में घर कर लिया कि मेरे बाद पिता कैसे बहन को डोली बिठाएंगे, जो हमेशा भाई की सलामती की दुआ करती रहती है। दिल को मजबूत कर भारी मन से आखिरी बिस्तर पर लेटे हुए पिता के पास आया, जिसके फटे हुए तलवे उनकी मेहनत और परिश्रम को बयां कर रहे थे, जो उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए की थी। भले ही उनका स्वभाव सख्त था, लेकिन उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर सब कुछ किया था। अंश कुछ पल पिता के चरणों में बैठा रहा, पर उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह भरे मन से उठा और पीछे मुड़ा, मानो उसके पिता ने सोते हुए पुकारा हो। क्या बात है बेटा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं। किसी बात की चिंता ना करना। अचानक उसकी आंखों में पानी आ गया। ये क्या करने जा रहा था मैं? नहीं नहीं, अब पीछे नहीं हटना। वह कमरे में आया और जल्दी से जहर की शीशी का ढक्कन खोल दिया, लेकिन बोतल मुंह में डालने की उसकी हिम्मत न हुई। माता पिता का चेहरा और बहन की राखी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। भवंडर में फंसे उसने जहर से भरी बोतल जोर से जमीन पर पटक दी और रोने लगा। सुबह दरवाजे पर दस्तक से उसकी आंख खुली और देखा तो रोशनी की किरणें मुस्कुराकर सुबह का स्वागत कर रही थी। वह फर्श पर सो रहा था। वह उठा, दरवाजा खोला और माँ को गुड़ की चाय बनाने को कहा। तरोताजा महसूस करते हुए एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी करने लगा। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।